नाला निर्माण को लेकर सांकेतिक एक दिवसीय धरना। गया नगर निगम द्वारा ऐतिहासिक धरोहर नाला निर्माण को लेकर सूर्य पोखरा रोड मानपुर सरवादा मार्ग गया नगर निगम वार्ड नंबर 48 के गंदा प्रदूषित जल जमाव स्थल के निकट नाला नहीं रहने के कारण नारकीय जनजीवन के गंभीर स्थिति के निदान को लेकर सामूहिक सांकेतिक धरना का प्रथम चरण का सफल आयोजन संपन्न हुआ। स्थानीय नागरिकों के साथ गया नगर निगम के सौतेला व्यवहार से घरों का गंदा पानी निकासी का साधन नाला है। नाला नहीं रहने के कारण उक्त रोड के सैकड़ों घरों का गंदा पानी रोड पर बहता है, जो फैलकर कीचड़ एवं गड्ढा का रूप धारण कर लिया है। गंदा पानी निकासी का मूलभूत जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व स्थानीय नगर निकाय गया नगर निगम की है। सांकेतिक धरना के दौरान सभा को संबोधित करते हुए वक्तागण ने गया नगर निगम की भेदभाव सौतेलेपन प्रमाणित है, ऐसे में गया नगर निगम को सुधारना होगा। निगम द्वारा नदिया के पार मानपुर के साथ बाढ़ के साथ श्रीलंका पाकिस्तान जैसा व्यवहार किया जाता है, उसको अलग दर्जा के समान सुविधा से वंचित किया जाता है। हर हमेशा नाइंसाफ़ी करते हैं और नारकीय स्थिति के समाधान के लिए गया नगर निगम, जिला प्रशासन, राज्य सरकार से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास से जन समस्या समाधान होगा। मानपुर सूर्य पोखरा सूर्य मंदिर न्यास ने कहा, तत्काल नाला निर्माण की समस्या का निदान के लिए कार्रवाई नहीं होनी गहरी चिंता का विषय है। इस धरना स्थल पर सर्वदलीय पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर चैती छठ तक नाला का निर्माण नहीं होता है तो ये आंदोलन बहुत ही विकट स्थिति का दर्जा ले लेगा और चरणबद्ध धारदार आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि नाला नहीं बनाएंगे तो फिर होल्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लेती है गया नगर निगम। नगर निगम के नगर आयुक्त कहते हैं सूर्य पोखर रोड पथ निर्माण विभाग का है तो नाला का निर्माण पथ निर्माण विभाग को करना है। पथ निर्माण विभाग कहती है चूँकि उक्त स्थल नगर निगम क्षेत्र है तो नाला बनाने की जिम्मेदारी गया नगर निगम की है। स्थानीय जनता कहती है कि आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद मूलभूत सुविधा नाला से वंचित रहना शर्मनाक है। गया नगर निगम द्वारा पथ निर्माण विभाग के सड़क पर मुफस्सिल मोड़ के निकट 40 लाख से अधिक के प्राक्कलन राशि से बना गोलंबर शोभा का वस्तु बना हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि अगर आगामी चैती छठ महापर्व तक तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया, नाला का निर्माण नहीं होने तक चरणबद्ध धारदार आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। धरना को सफल समर्थन देने में वरीय भाजपा नेता क्षितिज मोहन सिंह, बजरंग के पूर्व प्रत्याशी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन सिंह उर्फ चिंटू भैया, मानपुर सूर्य पोखरा न्यास के प्रमुख इंद्रदेव विद्रोही, बुनकर संघ अध्यक्ष गोपाल पटवा, जिला परिषद सदस्य कुंदन कुमार उर्फ भोला चौधरी, भाजपा नेता सह मानव अधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के कार्यकारिणी अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह, पार्षद प्रतिनिधि विजय कुमार, उमेश गुप्ता, महेश प्रसाद, मिट्ठू प्रजापत, श्याम सिंह सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार करना बंद करो, मानपुर के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करो। नगर के साथ सौतेला व्यवहार, मानपुर वासियों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहा है, मैं नगर निगम को भी आगाह करना चाहता हूं और जिला प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं कि इस समस्या को जितना जल्दी से जल्दी समाधान करें और नहीं तो अगला हम लोग धरना प्रदर्शन और जोरों और उग्र होकर करेंगे और उससे भी नहीं सुनेगा तो हम लोग जिला में जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे और जिला पदाधिकारी को घेराव करेंगे। मैं चंद इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये मानपुर नहीं कटे, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पूरे मानपुर के लोग जितने भी वार्ड पार्षद हैं अपने अपने क्षेत्र में ये प्रयास करें कि हम लोग नगर निगम से अलग हो जाएं, बाकी अलग हम लोग का व्यवस्था बने, अलग फंड बने
और तब हम लोग जो है अपने हिसाब से विकास करें। ये एक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम गोपाल जी से और विद्रोही जी से आग्रह करेंगे इसका एक अभियान चलाया जाए। और ये जो तत्काल समस्या है, तत्काल जो समस्या है, उस समस्या के हल करने के लिए कल ही का समय, मैं अपना व्यक्तिगत कल ही का समय जो है नगर आयुक्त से मिलने का हम समय लेंगे और कल ही जिलाधिकारी से भी हम मिलेंगे। अगर और कोई लोग चलना चाहेंगे तो ठीक है, और नहीं तो हम नगर निगम 5 सालों में हनीमून पीरियड में ही अभी तक जनता के काम से उनको कोई मतलब नहीं रह गया। हम लोग तो इतना ही कहना चाहेंगे, इस सांकेतिक धरना को मेरा पूरा समर्थन है। और जो एक कमेटी इनकी बनी होगी विद्रोही जी के नेतृत्व में, चाहे गोपाल जी के नेतृत्व में, या जो भी निर्णय लेगी, श्रमदान की जहाँ तक जरूरत पड़ेगी श्रमदान, और धन दान देने की जहाँ तक जरूरत पड़ेगी धन दान भी देंगे। और जहाँ तक कहिएगा वहाँ तक हम इसकी आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से जिस दिन आप चाहिएगा उसी दिन इसमें परिवर्तन हो जाएगा। और हम लोग हमेशा इस तरह के कचरे को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या कर दिया, जोर से बोलिए क्या किया। साथियों, सबसे दुखद बात क्या है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी आजकल धमकाया जा रहा है। जनता की आवाज अगर कोई उठा पा रहा है तो वह लोकतंत्र है। खास करके जो छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे साथी हैं न्यूज चैनल वाले, जिनको बड़े चैनलों में जगह नहीं मिला है, छोटे छोटे मुद्दे, गांव के मुद्दे, गली के मुद्दे, नली और टाउन के मुद्दों को उठाते हैं, उनको भी आज की तारीख में धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मीडिया के साथी को मैं भरोसा देना चाहता हूं, जब तक हम जैसे लोग हैं, अभिभावक जैसे लोग हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जहां कहेंगे, जिस स्थिति में कहेंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरा पूर्ण समर्थन आपके साथ। यहाँ आइए और यहाँ पर अपना चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। और यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई है जनता की लड़ाई, यह है गरीब गुरबों की लड़ाई। यह है जब हम लोग एकजुट होकर, आज ये आंदोलन का पहला चरण है। आज यहाँ पर हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके इस तालाब और मंदिर को बचाने के लिए दर्जनों मुकदमों को मैंने झेला है, भागकर साल भर पटना में बिताया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आज भी उसकी रखवाली कर रहे हैं। और इस सूर्य मंदिर और तालाब जो अभी धार्मिक न्यास ट्रस्ट के अधीन है और उसके देख रेख में है, लेकिन ताज्जुब है, ये घनाघोर आश्चर्य की बात है। खराब रोड है, आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हम लोग का स्कूल ड्रेस खराब हो जाता है। रोड भी बहुत ज्यादा खराब है इधर का, बहुत दिनों से है। कम से कम तो 1 साल हो गया लगभग। एक्सीडेंट भी होता है। हाँ, बहुत गाड़ी ये सब भी गिर जाता है, साइकिल ये सब भी गिर जाता है। हम लोग यही रोड से आते हैं, मानपुर से, पोखरा से। कब से परेशानियां हो रही है? ये तो बहुत दिनों से चल रही है। कोई बनाता नहीं है रोड? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनुराग कुमार। कौन सा स्कूल में? पॉलिटेक्निक इंग्लिश स्कूल। क्या नाम है? अनुराग कुमार। और बाइक ये सबसे भी बता, बाइक तो गिरने का डर रहता, साइकिल ये सबसे 1 साल से ऊपर सफल बनाते हुए गार्जियन भी बोलते आगे के होंगे। योजना पर चंद बातों को क्या नाम है रखें। तुम्हारा? आदित्य राज, कौन सा क्लास? 9 क्लास। देखिए, ये दुर्भाग्य है मानपुर वासियों के लिए कि यहाँ पर जो रोड है उसका नारकीय स्थिति एकदम बना हुआ है। यहाँ पर के महिलाएं, बच्चे एवं सभी लोग के आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। और यहाँ बराबर जो है घटना होते रहा है। यहाँ पे कितना गाड़ी पलटा है जिसमें बहुत से लोगों को हाथ पैर टूटा है। इसी को देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और सरकार से और जिला प्रशासन एवं नगर निगम से मांग करते हैं कि इस रोड को दुरुस्त करे एवं दोनों साइड नाली का निर्माण करे, और नहीं तो हम लोग और धरना प्रदर्शन को तेज करेंगे और प्रशासन और सरकार के खिलाफ जो है एकदम हम लोग कड़ा रुख लेंगे और हम लोग धरना को काफ़ी तेज
करेंगे। मैं कुंदन कुमार चौधरी, जिला परिषद मानपुर। और मानपुर के साथ नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, हमेशा से सौतेला व्यवहार करता रहा है और उसका बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बार उन लोगों को भी ये सोच लेना होगा जो मानपुर के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। जब टैक्स का बात आता है तो मानपुर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका है। यहाँ पर हम लोग मकान का टैक्स देते हैं महानगर का, और सुविधा मिलता है नरक का। ये नहीं चलेगा। नगर निगम के जितने भी लोग हैं, मेयर हैं, अपने डिप्टी मेयर हैं, और जो कहते हैं कि हम प्रत्याशी बनने वाले हैं या बनेंगे, उन लोगों को यहाँ के समस्या के बारे में चिंता करना पड़ेगा और इन समस्याओं को लेकर सड़क पर आना होगा। अगर नहीं आएंगे तो यहाँ का जो जनता जनार्दन है ना, आने वाला चुनाव में उनको बाहर का रास्ता दिखलाने का काम करेगा। यही सोच और विश्वास के साथ आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। राणा रंजीत सिंह, भाजपा का एक मामूली सा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, यह सूर्यपोखरा रोड है जिसमें कई वर्षों से नाली के पानी रोड पर बह रहा है। वजह है कि सड़क के दोनों किनारे नाले नहीं बने हुए हैं। जब शहर में पुराने नाले तोड़ के नए नाले बनाए जा रहे हैं, तो मानपुर के लोग भी तो इसी नगर के वासी हैं, और जैसे शहर के लोग नगर निगम को टैक्स देती है, वैसे यहाँ के लोग भी देते हैं। हमको भी हक है साफ स्वच्छ जगह में रहने का, लेकिन फिर हमारे सड़कों पर नालियां क्यों बह रही है? ये जो है सड़क सूर्यपोखरा तक जाती है, जो ऐतिहासिक तालाब और मंदिर है। इसका पानी तालाब के अंदर जाता है, जिससे तालाब जो है अशुद्ध हो रहा है। उसके पानी में बदबू है। लेकिन आला अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी ने इस नाले के लिए कभी नहीं सोचा। कई बार उनको मिलकर भी अवगत कराया गया, फिर भी उन्होंने नहीं सोचा। अब मजबूर होकर यहाँ के लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हैं। आज तो शुरुआत है, आगे हम जो है होली त्योहार के बाद बड़ा रूप इसको देंगे और इस इलाके में रहने वाले सभी नागरिकों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और जिला प्रशासन को मजबूर करेंगे वो नाले के निर्माण करे और सड़क को दुरुस्त कराए। ये चुनाव कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव आने वाली है, चुनावी स्टंट तो नहीं है? देखिए, चुनाव है तो जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं वो तो अपनी बात रखेंगे ही। चुनाव हमारा लोकतंत्र का जो है एक तरीका है जिसमें हम नए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हम समझते हैं कि उसके इस रूप में नहीं लेना चाहिए। इस इलाके में समस्या है और सभी दल के नेता आके इस समस्या के लिए चिंता जता रहे हैं। ये इस इलाके के लिए खुशी की बात है। मैं इंद्रदेव विद्रोही, पूर्व अध्यक्ष जल परिषद गया। देखिए, मैंने कहा ना कि नदी के पार हम लोगों को नदियाँ पार कर दिया गया है। नदियाँ के पार होने की वजह से हम लोग को ये पीड़ा उठानी पड़ी। अब हम लोग एक स्वतंत्र विधानसभा के अंदर हैं, तो इसको विधानसभा के अंदर हम लोग को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। हमको नहीं रहना है नगर परिषद या नगर निगम में रहना ही नहीं है। जब हमको सुविधा मिल नहीं रही है, हमारा देखिए बिजली का बिल हमको नगर परिषद और नगर निगम में होने की वजह से ज़्यादा आता है। उसके बाद हम रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, मकान की खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें हमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, बिजली का बिल हमको ज़्यादा देना पड़ता है। सुविधा के नाम पर क्या है कि हमको यह नाली मिल रहा है, सड़क मतलब बिल्कुल है ही नहीं। हम लोग बिल्कुल कीचड़ में हैं, तो हमेशा कीचड़ में कितना कमल खिलता रहेगा? कीचड़ का ये कीचड़ ही इस कमल को कुचलने का काम करेगी। और हम लोग महसूस करते हैं कि जब जनता जागती है तो प्रशासन किसी भी कुंभ निंद्रा में उसको जागना पड़ता है। तो ये आज सिर्फ सांकेतिक है। आगामी जो होगा, अगली बार जो होगा वो सांकेतिक नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। जब तक ये सड़क नहीं बन जाएगी हम लोग आगे धरने पर से उठने वाले नहीं है। क्या विद्रोही जी? इसलिए आर और पार, डू एंड डाई। अगर ये समझते हैं कि जो स्थानीय जीते हुए प्रतिनिधि हमारे हैं वो नहीं काम कर पा रहे हैं, कुछ छोटे प्रतिनिधि हैं, उनकी क्षमता के बाहर की बात है। जो बड़े प्रतिनिधि हैं, जो जिनको करना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सुनने में आया कि उसको भी धमकी दिया जा रहा है। तो धमकी उनकी से चौथा स्तंभ डरने वाला नहीं है। चौथा स्तंभ ऐसा है
जो सरकार बनाता है और सरकार गिराता है। सरकार से इसको कोई लाभ नहीं है कि सरकार को वेतन नहीं देती है चौथे स्तंभ को, न पेंशन देती है, सुरक्षा एक चाहिए वो भी नहीं देती है, और सम्मान चाहिए वो भी नहीं देती है। तो सम्मान सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से हम सभी लोग मिल करके, अब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी इसको और आगे इसको तेज करेंगे आंदोलन को। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, पूर्व प्रत्याशी बजीगंज विधानसभा निगम के द्वारा आज़ादी के बाद से वार्ड नंबर 48 के मानपुर सूर्य पोखरा रोड में एक अदद नाला नहीं बना है, जिसके कारण स्थानीय घरों का गंदा पानी रोड पर आ जाता है और रोड पर आकर के कीचड़ और गड्ढा बन गया है। यहाँ अनेक दुर्घटनाएं आए दिन, छात्र छात्राएं, बूढ़े बुजुर्ग और पूजा करने वाली महिलाएं इसका भुक्तभोगी हो रही है। और इस पर अनेक आवेदन देने पर नगर निगम कहता है कि यह एसएच का रोड है, एसएच बनाएगी, और एसएच वाले कहते हैं कि नगर निगम क्षेत्र है तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ऐतिहासिक सूर्य पोखरा को सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ कुछ रुपये भी आए हैं, लेकिन उनके जो रोड कनेक्टेड है उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। देखिए, वो विषय अलग है। हम लोग आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना का कार्यक्रम रखे हैं और इस धरना के माध्यम से नगर निगम और जिला प्रशासन को चेतावनी देने का काम किए हैं कि अगर इसका तत्काल उचित समाधान नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे और तब तक आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो नाला के समाधान में, और गोपाल पटवा आ गया है मैदान में, गोपाल पटवा सामाजिक कार्यकर्ता मानपुर। इस सड़क के बारे में क्षेत्रीय विधायक जो वजीरगंज के हैं वीरेंद्र कुमार जी, वो क्या कहते हैं? अभी तक उनके पास सूचना ये सब पहुंची है? लगातार उनसे स्थानीय लोग आग्रह कर थक चुके हैं और अभी मिट्ठू बाबू जो हैं इस क्षेत्र के मैंने प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि विधायक जी बोले हैं कि चुनाव के बाद निर्माण होगा। ऐसे अन्य लोग संपर्क करने पर हमको जानकारी मिली कि ये माइनिंग विभाग से किया जाएगा और माइनिंग विभाग जाने पर माइनिंग अधिकारी कहते हैं कि अभी इसमें बहुत समय लगेगा। टाल मटोल किया जा रहा है। इस तरह से टाल मटोल किया जा रहा है और आगे आने वाला मुंह पर छठ महापर्व है, इसलिए गया नगर निगम स्वच्छता की बात करती है और स्वच्छता में रैंकिंग में नंबर 1 कहलाने का काम करती है। और इस तरह का नारकीय स्थिति मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में यदा कदा जगह ही देखने को मिलता है। यहाँ के लोग मच्छरों से परेशान हैं, गंभीर बीमारियों, बदबू से परेशान हैं। यहाँ हो सकती है बीमारी महामारी न फैले, इससे पहले कारगर